हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, जिसमें कि हम लोग आज 100 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्या पार्ट वाइज बटा हुआ है। 50-50 क्वेश्चन होगा। जिसको भी क्लास 9th का नोट्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है वह क्या है, उसका नाम है बायोसेपियंस। आप इस पे जाके वहां पे सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। वहां पे सारा नोट्स आपको मिलेगा क्लास 9th का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, जिसका कि एमसीक्यू लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका का जो खोज है वो किसने किया। तो भैया हम लोग को पता है कि कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। और कब किया था, 1665 ईस्वी को। कब, 1665 ईस्वी को इन्होंने इसका खोज किया था। क्योंकि जब इसको एक माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया तो उस टाइम पे एक कॉर्क मिला। उन्हीं कॉर्क में इन्होंने देखा कि क्या है, घर के तरह बना हुआ है, हनीकॉम्ब के तरह बना हुआ है, जिसको नाम क्या दिया, सेल दिया इन्होंने। दूसरा क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। जो कोशिका का सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था, डार्विन, मेंडल, पास्चर। तो भैया देखिए इसका एक ऑप्शन सही है। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है कि स्लाइडन एंड श्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था कि सेल क्या होता है, कि जितना भी प्लांट है या एनिमल है सब में कोशिका ही पाया जाता है, सब में सेल पाया जाता है। दूसरा क्या इन्होंने कहा कि जो एक सेल है, जैसे मान लीजिए एक सेल है, एक मिनट, मान लीजिए एक सेल है, एक सेल से ही क्या होगा, दूसरा सेल बनेगा। क्या होगा, एक सेल से ही दो अलग अलग सेल बनेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि एक ही सेल से दूसरा सेल भी बनता है। तो इन्होंने क्या कहा कि प्री एग्जिस्टिंग है। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं कि सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो उसमें उत्तक, अंग, कोशिका तंत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है कोशिका। कोशिका ही क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नाभिक की खोज किसने की। नाभिक मतलब नाभिक किसको कहा जाता है, भैया ये सेल था, उस सेल में न्यूक्लियस था। इस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस था इसमें क्या था, इसमें क्रोमोसोम था, डीएनए था। तो यही जो बोल रहा है कि ये जो हमारा ये जो केंद्रक है इसका खोज किसने किया था। केंद्रक का खोज किसने किया, ऑप्शन दिया है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, डाल्टन, श्वान। तो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने उसका खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। उसका जो जीवित पदार्थ है वह क्या है, प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है। किस प्रकार होता है कोशिका झिल्ली, मतलब कि ये जैसे सेल है भैया, इस सेल में क्या होगा, दीवार बना हुआ चारों तरफ। ये बोल रहा है कि ये जो सेल है इसका जो दीवार बना हुआ है वह किस तरह का है। तो हम लोग को पता है दीवार जो होता है वह क्या, अर्धपरमाणु होता है। मतलब इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है कि किसी किसी मॉलिक्यूल्स को यह पास होने के लिए देगा। इतना समझ गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर अर्धपरमाणु, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, कहां पे पाई जाती है, केवल पशु में, केवल पौधों में, दोनों में, या किसी में नहीं। तो भैया कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वह किसमें, केवल पौधों में पाया जाएगा। केवल पौधे में, पौधे के अलावा और किसी में भी नहीं पाया जाता है। और यह किसका बना होता है, यह बना होता है सेलुलोज का। सेलुलोज का बना होता है यह। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को
पाचन केंद्र कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं, नियंत्रण केंद्र कहते हैं, फिर संश्लेषण केंद्र कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो कहा जाता है वह कहा जाता है ऊर्जा गृह, मतलब ऊर्जा घर, या पावर हाउस भी कहते हैं इसको। पावर हाउस किसको कहा जाता है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि सेल का जो एनर्जी है, प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि डीएनए पाया जाता है, कहां पे पाया जाएगा डीएनए? राइबोसोम में, नाभिक में, लाइसोसोम में या वैक्यूल्स में? तो भैया कि डीएनए जो पाया जाता है वह कहां पे पाया जाता है? जैसे कि एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या था? एक न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? यही डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा वहां पे कुछ नहीं होता है। इसी डीएनए का बना होता है क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले कि लाइसोसोम कहलाता है, क्या कहलाता है लाइसोसोम? लाइसोसोम क्या कहलाता है? ऊर्जा गृह, आत्मघाती थैली, संश्लेषण केंद्र या भंडारण केंद्र? तो भैया कि लाइसोसोम जो कहलाता है वह क्या कहलाता है? आत्मघाती थैली कहलाता है। क्यों आत्मघाती थैली कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखो, लाइसोसोम के पास ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और ये कहाँ पे पाया जाता है? सेल में पाया जाता है। सेल में जितना भी वेस्ट मटेरियल है, डैमेज चीज है, डैमेज ऑर्गेनेल्स है, उसको वो क्या करेगा? इंगल्फ करता है, अपने एंजाइम से पचा लेता है। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है कि किसी न किसी कारण से ये अपने आप को ही डैमेज करता है, अपने आप को ही डाइजेस्ट कर जाता है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। कहां पे प्रोटीन संश्लेषण होगा? प्रोटीन का संश्लेषण कहां होगा भैया? जल्दी से बताइए। गोल्जी तंत्र, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम या नाभिक, कहां पे होगा? तो भैया देखो, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कहां होता है? राइबोसोम में होता है। कहां होगा? राइबोसोम। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, किसमें पाया है क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाएगा? पशु में, जीवाणु में, पौधे की कोशिका में या कवक में? किसमें पाया जाएगा? पौधे की कोशिका में पाया जाता है। पौधे की कोशिका में टिक लगा दीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? कोशिका का तरल भाग क्या कहलाएगा? तरल भाग मतलब जो फ्लूइड है, जो पानी के तरह है उस सेल के अंदर, उसी का बात कर रहा है। तो ऑप्शन आपके पास दिया गया है कि नाभिक या फिर साइटोप्लाज्म, झिल्ली या वैक्यूल्स। क्या कहते हैं इसको? जल्दी से बताइएगा, क्या कहते हैं? जो तरल भाग है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहेंगे? जैसे कि एक सेल हम लोग बना के दिखाते हैं, 1 मिनट। यह सेल हुआ, इस सेल के अंदर पानी के तरह जो फ्लूइड है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं कि वैक्यूल्स का मुख्य कार्य क्या है? उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन करना, भंडारण करना, पाचन करना या फिर शोषण करना? तो क्या काम है इसका? भंडारण करना ऐसा काम है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में क्या दिया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया है कि अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है? डीएनए, राइबोसोम, नाभिक या कोशिका झिल्ली? इसमें क्या अनुपस्थित होगा भैया? नाभिक जो है इसमें नहीं पाया जाता है। नाभिक क्या होगा? नहीं पाया जाएगा। किसमें? प्रोकैरियोटिक्स में। नेक्स्ट है हमारा कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियाइड, नाभिक या प्लाज्मिड या फिर कैप्सूल? तो इसमें क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गोल्जी तंत्र का कार्य, कि गोल्जी तंत्र का क्या कार्य है? इसका काम क्या, इसका फंक्शन क्या है? उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन करना, पैकेजिंग और स्राव करना या फिर शोषण या फिर विभाजन करना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैकेजिंग और स्राव करना। यह पैकेजिंग करता है। किसको पैकेजिंग करता है? कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो भी मटेरियल आ रहा है उसको यह पैकेजिंग करके
हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचाता है। 18 नंबर है कि राइबोसोम बने होते हैं, किसके बने होते हैं? आरएनए का, डीएनए का, आरएनए और प्रोटीन का, या फिर केवल प्रोटीन का, या फिर लिपिड का। तो ये जो है राइबोसोम जो बना होता है वो बना होता है आरएनए एंड प्रोटीन का बना होगा, आरएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे है कि कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम पूछा है कोशिका झिल्ली, यही ना। जैसे ये मान लीजिए, चलो सर्कुलर बना देते हैं, ये सेल है। बोला कि इसमें जो कोशिका झिल्ली है इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम बताना है आपको। ऑप्शन दिया है नाभिक झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, या फिर कोशिका भित्ति या साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है हमारा प्लाज्मा झिल्ली, यही जो है कि इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन 20 पे चलते हैं कि पौधे कोशिका का आकार प्राय होता है, कैसा होता है? गोल होता है, अनियमित होता है, आयताकार, या फिर अंडाकार होता है? कैसा होगा इसका? आयताकार होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी जो है आयताकार, यही ऑप्शन सही है। चले अब 21 पे। 21 कह रहा है कि प्लास्टिड, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। तो कितना प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 में दिया है कि रंगहीन प्लास्टिड कहलाता है। क्या कहलाता है? रंगहीन मतलब जिसमें कलर नहीं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ल्यूको मीन से ही क्या होता है? कलरलेस। तो भैया यहाँ पे ल्यूको शब्द आपको नजर आ रहा है, वही क्या इसका सही राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोप्लास्ट। चले क्वेश्चन 23 पे कि क्लोरोफिल पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा क्लोरोफिल? क्लोरोफिल जो है वह किसमें पाया जाएगा? क्रोमोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, या फिर लाइसोसोम में? तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है। आप लोग इसका जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करके दीजिए। हम आपके लिए एक सेकेंड रुक रहे हैं। कौन सा होगा? इसका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन में सहायक है, कौन सहायक है? लाइसोसोम, सेंट्रियोल, वैक्यूल से फिर गोल्जी। तो जो कोशिका है उसका विभाजन कौन कराता है? सेंट्रियोल कराता है, सेंट्रोसोम जिसको कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ का भंडारण होता है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वह कहाँ भंडारण होगा? लाइसोसोम में, नाभिक में, वैक्यूल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कहाँ पे होता है? वो वैक्यूल्स में स्टोर होता है जाके। क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है, कौन सा नियंत्रण केंद्र कहलाएगा? मतलब कि ये जो सेल है, इस सेल में एक क्या है? नाभिक है। नाभिक है, कहाँ पे नाभिक है? यहाँ बीच में नाभिक है। और इसमें जो क्या है? कुछ न कुछ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वो है हमारा डीएनए, आरएनए तो नहीं, डीएनए होता है। तो भैया हमको क्या पूछा? नियंत्रण केंद्र। तो इस सेल का नियंत्रण केंद्र कौन? यही नाभिक होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 27 है कि नाभिक के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य कहलाता है, क्या कहलाता है? नाभिक के अंदर जो द्रव्य पाया है तो उसका कहते हैं? भैया नाभिक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस। तो क्या हो जाएगा इसका? कि इसका जो प्लाज्म, साइटोप्लाज्म जैसे था वैसे उसी तरह क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं कि क्रोमोसोम बने होते हैं, किसके बने होते हैं? डीएनए, प्रोटीन का, आरएनए का, या फिर केवल प्रोटीन का, फिर डीएनए का। तो ये किसका बना होता है? जल्दी से बताइए किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर पे चलते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, कौन उदाहरण है? अमीबा, बैक्टीरिया, पादप कोशिका, फिर मानव कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वह क्या है? बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 30,
30 कह रहा है कि न्यूक्लियाइड पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाएगा न्यूक्लियाइड? ऑप्शन दिया यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, या फिर पशु कोशिका में, पादप कोशिका में। तो किस में पाया जाएगा? यह पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्लास 9th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, इसीलिए इस पूरे लेक्चर को देखिए लास्ट तक। हम लगभग आज 50 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 31 नंबर में दिया गया है कि एंडोप्लाज्मिक जालिका का मुख्य कार्य है, क्या मुख्य कार्य है? ऊर्जा उत्पादन करना, प्रोटीन और लिपिड का परिवहन करना, पाचन या फिर शोषण। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम जो है वह है प्रोटीन व लिपिड का परिवहन करना, प्रोटीन व लिपिड का परिवहन करना। 32 में दिया है कि खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है खुरदुरी में? खुरदुरी में क्या पाया जाएगा, जल्दी से बताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें पाया जाता है राइबोसोम। खुरदुरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं भैया। जैसे कि क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका दो भाग था, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे चिपका हुआ रहता है राइबोसोम और वह प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो वह कैसा होता है? खुरदुरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? इसका कार्य क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण करना, लिपिड संश्लेषण करना, ये शोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कितना है? 23 है। ये क्या करेगा? लिपिड का संश्लेषण करता है, ऑप्शन नंबर बी। 34 में है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है, कहां बनती, कैसे बनती है, क्या बनती है, कैसा? एटीपी के रूप में बनता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा बनता है। अब 35 नंबर में है कि लाइसोसोम में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं लाइसोसोम में? पाचन एंजाइम, डीएनए, क्लोरोफिल या फिर एटीपी। तो इसमें क्या पाया जाएगा भैया? पाचन एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 36, वैक्यूल्स में पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? सेल शेप कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म या फिर लिपिड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? सेल शेप कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? सेल शेप। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है कि गोल्जी तंत्र को और क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम, न्यूक्लियाइड, सेंट्रियोसोम या फिर कैप्सूल। तो क्या कहेंगे इसको? डिक्टियोसोम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। 38 में है कि प्लास्टिड पाए जाते हैं, कहां पे पाए जाते हैं प्लास्टिड? केवल पशु कोशिका में, केवल पादप कोशिका में, दोनों में या फिर जीवाणु में? किस में पाया जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट हो जाएगा भैया, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी, केवल यह पादप कोशिका में पाया जाता है और यह किसी में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि क्रोमोप्लास्ट का कार्य, क्रोमोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, रंग प्रदान करना, या पाचन या फिर शोषण। तो क्या होगा इसका? रंग प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? रंग देना, भोजन संग्रह करना, शोषण करना या फिर विभाजन करना। तो इसका काम क्या है? भोजन संग्रहण करना। 41 में है कोशिका झिल्ली किस मॉडल पर आधारित है? किस पे है? द्रव्य मोजाइक मॉडल पे यह आधारित है। 42 में है कि सेंट्रियोल पाया जाता है किसमें? पौधे में, पशु कोशिका में, दोनों में, फिर जीवाणु में। किसमें पाया जाएगा? ये पशु कोशिका में पाया जाता है। 43 में जीवाणु कोशिका में डीएनए पाया जाता है, नाभिक में। सिंपल है, नाभिक में पाया जाएगा। 44 में क्या है कि कोशिका का आविष्कार नियंत्रित करता है, आकार नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करेगा इसका? कोशिका झिल्ली। जैसे कि हम लोग